कार्यक्रम गपशप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और इस कार्यक्रम के जरिए हम हर बार मुलाकात करते हैं ऐसे शख्स से जो कि समाज के प्रति अपना योगदान देते हैं, जिनके लिए सेवा ही धर्म और कर्म होता है। इस कड़ी में आज हम मुलाकात करेंगे मधुबनी के हीरा लाल दास पान जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हीरा लाल दास पान जी आपका कशिश न्यूज में। नमस्कार। और हमें ये खबर मिली है कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी, विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी में जुटे हुए हैं और आप 1983 से समाज के प्रति अपना योगदान दे रहे हैं। पहले तो बताइए कि क्या तैयारियां हैं आपकी? मेरा तैयारी ये है कि चूंकि मैं 1983 से पार्टी का काम करते आ रहा हूँ, मतलब छात्र युवा से लेकर के अभी तक मैं प्रदेश कार्य समिति में अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकारी सदस्य भी हैं जी। और मैं लंबे समय से एक पार्टी में काम करते आ रहा हूं। साथ ही इसके आड़ में पंचायत स्तर का जो 2001 से चुनाव होता है जी, उसमें मैं अब पंचायत समिति बनते आ रहा हूं और प्रमुख का चुनाव लड़ते आ रहा हूं। मेरी पत्नी अभी प्रमुख हैं वर्तमान में, और मैं वर्तमान में अध्यक्ष सह उप मुखिया हूँ अपने पंचायत का। मैं लंबे समय से जनता का सेवा करते आ रहा हूं 2001 से लगातार, और मैं लगातार जीतते आ रहा हूं और मैं 3 पोस्ट को होल्ड कर रहा हूं। जनता का सेवा में मैं 24 घंटा लगा रहता हूं। मेरा एक बाइक होता है मेरा, जिस बाइक पर मैं अकेले घूमता रहता हूं और जनता का सेवा करता रहता हूं। जनता का छोटा से छोटा काम, वृद्धा पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पारिवारिक लाभ, राशन कार्ड, आपको उसको लाभ, पारिवारिक लाभ दिलाना, कोई आपदा हो गया तो उसको सर्वदस या बाढ़ राहत का उसमें राहत दिलाते हैं। इसके तहत मैं काम करते आ रहा हूँ और मुझे सर्वदलीय वोट मिलते आ रहा है। लेकिन मेरी जात का जो पान जाति है, इस वर्ग से मैं आता हूँ। आज़ादी के 73 साल हो गए और दीनदयाल उपाध्याय का कहना है, जो सबसे पिछले कड़ी में खड़े हैं समाज के, दलित, शोषित, पीड़ित आदमी, उसको हमको आगे लाना है। उस आगे में ये वर्ग छूट रहा है और हम पार्टी के आला कमान, राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के आला कमानों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जो ये दीनदयाल उपाध्याय का हम लोग जयंती मनाते हैं, उनका सबका जो है सो समय समय पर माल्यार्पण करते हैं, लेकिन उनके कथन का हम अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि मेरे समाज में ये बहुत ही विचारणीय विषय है। जो मेरा समाज आज तक 73 साल आज़ादी का हो गया, एक भी वर्ग, एक भी आदमी को न तो कोई एमएलसी का सीट मिला, न तो एमएलए का सीट मिला, न तो कोई पार्टी टिकट ही दिया जी। जिसके कारण ये वर्ग अभी छूटा है। मैं तो अपने बल से पंचायत प्रतिनिधित्व का करते आ रहा हूँ 2001 से। इसमें कोई पार्टी का सिंबल नहीं लगा हुआ है। मैं अपना सिंबल पर आ रहा हूँ। मेरी छाप है जो कि मुझे सर्वदलीय जात का वोट मिलता आया है, सभी जाति का वोट मुझे सामान्य पूर्वक मिलता है, तब मैं प्रमुख बना हूँ आज। और मेरे विरोध में तो वहाँ के वर्तमान विधायक जो आरजेडी से बिलोंग करते हैं, वो कैंडिडेट रखे हुए थे जी। उनको मात्र 12 वोट हुआ और मुझे 40 वोट में 28 वोट हुआ, जबकि मेरा ब्लॉक 26 पंचायत का है और मेरा विधानसभा 38 पंचायत का है। जिस 38 पंचायत मधुबनी में 26 पंचायत तो मैं पंडोल हूँ और पंडोल ब्लॉक से आता है, जो मैं पंडोल को आज 16-20 साल से मैं जोत रहा हूँ। इसीलिए सेवा दे रहा हूँ मैं उसमें। गली गली में मेरा क्रियाकलाप है, रोड, नली, गाला, सड़क, वृद्धा पेंशन, आवासीय, इंदिरा आवास, पारिवारिक लाभ, ये सब मैं देते आ रहा हूँ। एक भी काम जो है पंचायत स्तर का मुझसे छूटा हुआ नहीं, जो मैं जनता सेवा नहीं करता हूँ। मेरे घर पर सुबह से आदमी का लाइन लगा रहता है और सभी आदमी को मालूम है जो मैं 8 बजे के बाद नहीं मिलता हूँ। ये सब व्याप्त है मेरे एरिया में जी। और उसके आधार पर मुझे लोग वोट देते आ रहे हैं और मैं जीतते आ रहा हूँ लगातार। और सभी पोस्ट हम ही को दे रहे हैं जनता हमारे पंचायत में, ऐसा है जो रिकॉर्डेड है। और इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ मैं पार्टी को, जो पार्टी इस पर ध्यान दे। और मेरी आबादी मधुबनी में 32,000 पान जाति का है, फिर भी आज तक कोई आदमी, कोई पार्टी उसमें टिकट नहीं दिया। मेरा सुरक्षित क्षेत्र राजनगर है, उसमें 42,000 की आबादी है। मैंने अपना बायोडाटा मधुबनी और राजनगर दोनों में लगाया, क्योंकि मुझे कहीं से अगर इस वर्ग को दिया जाता है तो मेरा पूरा समाज जो काफी आबादी में है
वो सब एकजुट होकर के इस पार्टी को वोट करते आ रहे हैं और करेंगे ही। लेकिन बहुत उनको तकलीफ हो रहा है, रोष हो रहा है, जो आज तक 73 साल के बाद मेरे जाति का एक भी पार्टी को, एक भी व्यक्ति को कोई भी पार्टी टिकट देकर उठाने की बात नहीं कर रहा है। सिर्फ दीनदयाल के उपाधि की बात कर रहे हैं और लेकिन कर्म में नहीं ला रहे हैं। यही मेरा कहना है। अपने समाज के लिए, जैसा कि आपने कहा कि आपके जो वर्ग के 5 जाति के जो लोग हैं उनके लिए अभी उन्हें बहुत सारी कमियां हैं और जिसे पूरा करना है। आपने जैसा कहा आप सरकार से मांग भी कर रहे हैं, ऐसी मतलब ऐसी क्या कमी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं सरकार से, लगातार जिसकी मांग कर रहे हैं और उसे पूरा नहीं किया जा रहा है? किसी भी समाज को विकास करने के लिए मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सारे डेवलप होना चाहिए। जो मेरा राजनीतिक दृष्टि से बढ़ना चाहिए, जो मेरा समाज मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक दृष्टि से 0 पर है जी। और उसको मैं उठाना चाह रहा हूँ। उठाने चाहने के लिए मेरा जो एबिलिटी है वो तो पंचायत ब्लॉक स्तर से है। जब मैं बिहार में विधानसभा में यहाँ पर आगे बढ़ूंगा तभी मैं समाज की सारी समस्या को लेकर के अपना समस्या का समाज का रखूंगा। मेरे समाज का समाज रखने वाला तो कोई है ही नहीं, इसलिए मेरा समाज और नीचे से नीचे सर जाए। बिहार का कोई भी ऐसा वर्ग है जिस वर्ग का एक भी प्रतिनिधि नहीं हो तो वो वर्ग है 5 जाति, जिसका आज तक कोई एक भी वर्ग पंचायत प्रतिनिधि नहीं, मतलब विधानसभा में या पार्लियामेंट में नहीं गया, कहीं उच्च चेयर पर नहीं गया। इसका ये कारण है जो आरक्षण उसको नहीं मिल रहा है, आरक्षण का कोई लाभ उसको नहीं मिल रहा है। और दीनदयाल उपाध्याय कह रहे हैं जो हम नीचे कड़ी के आदमी को, सबसे पिछले पंक्ति वाले आदमी को ऊपर उठा रहे हैं। विधायक जब बन जाएंगे 2020 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप तैयारी भी कर रहे हैं। विधायक यदि आप बनते हैं तो ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण पहली चीज है जिसे आप सबसे पहले पूरा करना चाहेंगे? शिक्षा में उसको जागरूक करूंगा, उसके बाद उसको जो है सो मतलब राजनीतिक दृष्टि में लाऊंगा। उसके बाद शिक्षा बढ़ जाएगा तो आर्थिक भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल, और राजनीतिक दृष्टि भी बढ़ेगा। राजनीतिक दृष्टि के लिए कोई गॉड फादर होना चाहिए। हमारे वर्ग में कोई गॉड फादर नहीं है, हमारे वर्ग पर कोई गॉड फादर नहीं है, इसीलिए मेरा जात अभी पिछड़ा हुआ है। क्योंकि उसको राजनीति में आगे बढ़ने के लिए उसको बुद्धि की जरूरत होती है, बुद्धि देने वाले की जरूरत होती है, जो बुद्धि में कम है, विकास में कम है। विकास के लिए सारी आर्थिक मानसिक सबकी आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। आप अभी तक 3 पद संभाल रहे हैं। 1983 से आप बने हुए हैं और अभी आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान में बात करें तो आप उप मुखिया भी हैं और हम बात करें तो पंचायत स्तर से प्रदेश स्तर पे बीजेपी अनुसूचित जाति के मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, प्रमुख हैं। तो बिल्कुल आप 3 पदों को संभाल रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती है ये आपके लिए? जी, मेरे लिए तो चुनौती है। मैं समाज को बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए समाज भी मुझे वोट दे रहे हैं और मैं एक समाज को जोड़ता हूँ। मैं ऐसा नहीं जो अपना ही समाज जोड़ता हूँ, मैं सभी वर्ग के समाज को जोड़ता हूँ। और किसी गरीब गुरबा का कोई काम हुआ तो मैं किसी समय ये नहीं कहता हूँ जो समय नहीं है मेरे पास में, या रात है या दिन है, ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूँ। क्योंकि 24 घंटा मेरा मोबाइल खुला रहता है, बंद कभी नहीं होता है। और बाइक रहता है जिस बाइक पर मैं सवार होके एनी टाइम घूमता रहता हूँ। तभी तो मुझे जनता जो है 2001 से प्रतिनिधित्व देते जा रहा है और मैं बन रहा हूँ। कार्य दिख रहा है जनता को, इसलिए जनता आपको वोट कर रही है, ये सही बात है। और आपके क्षेत्र में आपने जैसा कहा कि बहुत लोग हैं, आपके वर्ग के लोग हैं और आपके क्षेत्र के लोग हैं जो कि आर्थिक स्थिति से भी, आर्थिक हालात से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में रोजगार को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? हम लोग तो हम चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र में लोहट चीनी मिल था, रैयाम चीनी मिल था, सकरी चीनी मिल था, पंडोल ग्लूकोज फैक्ट्री था, सूता मिल था, ये सब बंद पड़ा हुआ है। और औद्योगिक क्षेत्र घोषित भी है पंडोल, लेकिन सब बंद पड़ा हुआ है। और इसमें लाखों का रोजगार होता था और लाखों परिवार उससे लाभान्वित होते थे, उसको रोजगार मिलती थी। आज बम्बई, दिल्ली, पंजाब नहीं जाना पड़ता था, लेकिन आज ये सभी चीनी मिल और औद्योगिक क्षेत्र के ग्लूकोज फैक्ट्री, सूता मिल सब बंद हो गया है, जिसके कारण अभी लोग बम्बई, दिल्ली भाग रहे हैं। और उसके चलते अभी लॉकडाउन में जो सब वापस आए हैं तो सभी को भूखमरी की समस्या बढ़ गई है। मेरा होगा जो मेरा बस चले और मेरा अगर अधिकार हो, कहीं सोचने विचारने का समय मुझे मिला और मुझे कहीं ये पद दिया गया तो मैं सबसे पहले तो उद्योग की बात करूंगा। जो मेरा क्षेत्र उद्योग हो ताकि सभी आदमी उद्योग में लग जाए और धीरे धीरे बूंद बूंद से तालाब भरता है, लोग धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति ऊपर उठेगी। बिल्कुल, आप ये
ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले रोजगार की कमी जो आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, 3 मिल हैं वो बंद पड़े हुए हैं, लोग पलायन को मजबूर है, तो इससे सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो पलायन रोकने पर पड़ेगा, पलायन रुक सकता है। और आर्थिक अभी तक आप 1983 से जुड़े हुए हैं इस कार्य में, तो अब तक आपने ऐसी क्या कार्य किए हैं लोगों की आर्थिक सुधार के लिए? आर्थिक सुधार के लिए मैंने उन लोगों को जो रोजगार के लिए जो है सो हम लोग का चलता था कुटीर उद्योग पान जाति का, उसके लिए हम व्यवस्था करवाए, कहीं कहीं कुटीर उद्योग के लिए लोन दिलवाए लोग से, किसानों को। किसान का जो प्रधानमंत्री वाला आता है योजना सब, उस सभी योजना को मैं, किसान सम्मान योजना, कृषि योजना, उसको जो है सो कहते हैं KCC लोन दिला के पर जो है सो आपको प्रधानमंत्री आवास को दिला के, ताकि घर तो हमारे जात में घर का बहुत कमी है और लोग गरीब हैं, इसलिए उसको प्रधानमंत्री आवास दिला के मैं अपने मधुबनी जिला के 21 ब्लॉक पड़ता है, 21 ब्लॉक में एज ए प्रमुख के नाते मैं अपने वर्ग का जहाँ तक हो सकता है मैं जा के उनका परिवी करवाता हूँ, उनको इंदिरा आवास दिलाता हूँ, उनको रोजगार दिलाने के लिए मैं जो है रोजी रोटी के लिए लोन बैंक में प्रयास करवाता हूँ, KCC लोन दिलवाता हूँ। जहाँ तक मेरा संभव होता है मैं करता ही रहता हूँ, लेकिन मुझे तो उतना बड़ा पावर मिला नहीं। मैं एक ब्लॉक स्तर में सिमटा हुआ हूँ, पंचायत स्तर में सिमटा हुआ हूँ, इसीलिए आगे बढ़ेगा तो मैं उसको बिहार लेवल में उसको विकास कराने की बात करूँगा अधिकार मिलने पर। इससे पहले भी जैसा कि आपने बताया कि आप आर्थिक सुधार के लिए काफी कुछ कर चुके हैं, लॉन्ग की आपने बात की कि उसमें भी आपने लोगों को काफी आर्थिक सहायताएं पहुंचाई हैं। और ऐसे में ये हो गई रोजगार की बात, शिक्षा को भी लेकर आपका कहना है कि शिक्षा में आप सुधार करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। और चिकित्सा की बात करें तो वहाँ पे आपके क्षेत्र में चिकित्सा की हालत भी बहुत बदतर है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं चिकित्सा के लिए आपको बता दूं, जो 2016 से जब से मैं प्रमुख बना और मेरी पत्नी प्रमुख बनी, तब से जो मैं प्रमुख स्तर पर देखना शुरू किया, तो प्रमुख स्तर पर ब्लॉक का जितना भी हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, एक सब सेंटर है और एक मेन हॉस्पिटल है पंडोल PSC, मैं उनके लेकर के मैं आवाज उठ रहा और विधानसभा में भी क्वेश्चन भेजते रहा, और यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी मैंने केस रिट किया, जिसका अभी RDD कमिश्नर से भी जांच हुआ है। उनके सुधार के लिए मैं दिन प्रतिदिन उसका बहुत बायोडाटा है, जो मैं हाई कोर्ट में भी अभी केस किया हूँ और 3 स्तरीय कमेटी यहाँ से गई है, जांच की है, और जांच करा के मैं जनता के सुधार के लिए उनका दवा मिलना चाहिए, उनको जो है सही समय पर उपचार होना चाहिए, वहाँ जो है सो साफ सफाई होना चाहिए, और जितना कमी था उसको दूर करने के लिए मैं हाई कोर्ट तक गया हूँ। और प्रशासनिक स्तर पर तो मैं DM से लेकर के और कमिश्नर तक और मंत्री तक मैं भी गया हूँ, मेरा आवेदन है, सब है, तो मैंने काफी संघर्ष किया हूँ और जो चक्का जाम भी करवाया हूँ, हॉस्पिटल में कई बार धरना करवाया हूँ सुधार करने के लिए, उस पर कुछ सुधार हुआ है। अभी हाल में आपको 3 तारीख को जांच हुआ है कमिश्नर का, जिसमें जांच रिपोर्ट गया है और डॉक्टर को वहां से हटाया गया। व्यवस्था उसमें सुधार नहीं था इससे पहले। बिल्कुल, तो आपने शिक्षा की बात की, चिकित्सा की भी बात की, आपने कहा कि आप सुधार लाएंगे, बिल्कुल। और रोजगार पे आपका मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा ध्यान है, अपने वर्ग के लोगों के लिए या फिर अपने क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनके रोजगार के लिए भी आप बहुत सारी चीजें करने का वादा कर रहे हैं और बहुत सारी आर्थिक सुधार आप ला चुके हैं। और कौन सी ऐसी चीज है जिस कमी को आप पूरा करना चाहते हैं? शिक्षा, चिकित्सा और हम रोजगार की बात करें तो उस पर आपने बात किया है, और क्या ऐसी चीज है जिसे आप सुधार करने की कोशिश करेंगे? शिक्षा बढ़ेगा तो उसको सांस्कृतिक भी बढ़ेगा, खेल कूद का भी आयोजन होता है, उसमें वो लोग आगे अग्रेसिव नहीं होते हैं, क्योंकि उसको जानकारी नहीं मिल पाती है, उनके समाज में जागरूक करने वाले आदमी हमारे समाज में कम है, एक आध है, तो अब हम एक आध है तो कहाँ जागरूक करेंगे? तो खेल कूद में भी जागना चाहिए। और राजनीतिक दृष्टि में तो साफ ही जीरो है, राजनीतिक दृष्टि नहीं होगा तो उसका जो है समस्या और समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी समाज को बढ़ने के लिए राजनीतिक का हाथ होना अति आवश्यक है, ताकि उसको कहीं कोई परिधि की जरूरत होती है, मदद की जरूरत होती है, तो उसमें ऊपर वाला का हाथ रहता है तो उसका काम इजी से हो जाता है। हम लोग का समाज जाता है आता है, वो थक जाता है, वो गरीब है, मजदूरी करता है, हमारे वर्ग का मैक्सिमम आदमी मासन है, मतलब राजमिस्त्री का काम करते हैं, घर जोड़ने का काम करते हैं, उसमें शिक्षा बढ़ के हमने BCom किया, LLB किया, और मैं तो पहला व्यक्ति हूँ अपने ग्राम का
जो मैं इस वर्ग में पहले बीकॉम किया। इससे पहले कोई बीकॉम नहीं है, कोई बीए नहीं है। लेकिन आज का स्थिति है जो मेरे गांव में, मेरे अगल बगल में लड़की भी बीए और बीएससी कर रही है, पीएचडी कर रही है, वो मेरे बाद ही हो रहा है, उससे पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ हीरा लाल दास पान जी, जो कि अब चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हालांकि 1983 से ये बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लोगों के लिए हर तरह का अपना योगदान दे रहे हैं। इनके लिए सेवा ही कर्म है और इनके लिए सेवा ही धर्म है।